आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल आ गया। पाक सरजमीन पर 28 साल बाद क्रिकेट का बड़ा मेला। मेगा इवेंट 19 फरवरी से कराची में शुरू होगा। पाक भारत मैच 23 फरवरी को न्यूट्रल वेन्यू दुबई में शेड्यूल। 9 मार्च तक जारी रहने वाले इवेंट के 15 मैचेस पाकिस्तान और दुबई में होंगे। पाकिस्तान, भारत, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश ग्रुप ए में शामिल। ग्रुप बी जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और इंग्लैंड पर मुश्तमिल। पहला सेमीफाइनल 4 मार्च को दुबई में खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल 5 मार्च को लाहौर में खेला जाएगा। फाइनल 9 मार्च को लाहौर में होगा। भारत फाइनल में पहुंचा तो मैच दुबई में खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी पर सियासत। भारत है जर्मनी का चैंपियन। मेगा इवेंट पर बरतानवी अखबार ने बीसीसीआई को निशाने पर रख लिया। रिपोर्ट में कहा, भारत का रवैया क्रिकेट के लिए नुकसानदेह है। एक मुल्क को फायदा पहुंचाने के लिए खेल की साख को कुर्बान किया गया। भारत अपनी ताकत से पाकिस्तान को फाइनल की मेजबानी से रोक रहा है। शायकीन और मुंतजमीन को यह नहीं इल्म के फाइनल लाहौर में होगा या नहीं। सिर्फ भारत को मालूम होगा कि वो नॉकआउट मैच कहां खेलेगा। वज़ीर-ए-आज़म का अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट। मिसाइल प्रोग्राम पर अमेरिकी पाबंदियां मुस्तरद। कहा, हम पर आयद अमेरिकी पाबंदियों का कोई जवाब नहीं। मिसाइल प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं होगा। हमारा एटमी प्रोग्राम जारहियत नहीं, दिफा के लिए है। दफ्तर खारजा ने इस मामले पर भरपूर जवाब दिया। ये प्रोग्राम मेरा है, ना किसी पार्टी का। ये 24 करोड़ अवाम का प्रोग्राम है। हुकूमती कमेटी के पीटीआई से मुज़ाकरात शुरू हो गए। नीयत पर शक नहीं कर रहा, मगर नीयत कुछ और है तो फायदा नहीं होगा। उम्मीद है पीटीआई और हुकूमत मिलकर कोई हल निकालेंगे। मजीद बोले, इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वाले पाराचनार पर तवज्जो दें। दहशतगर्दी खत्म किए बगैर मुआशी तरक्की मुमकिन नहीं। चंद रोज पहले फितना अल खवारिज के हमले में 17 जवान शहीद हुए। सिपाही सालार खुद वाना गए और जवानों का हौसला बढ़ाया। दहशतगर्दी का खात्मा किए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। फौजी अदालतों से शहरियों को सजाएं। आलमी सतह पर आवाजें उठ गईं। अमेरिका और बरतानिया का इजहार तशवीश। तर्जमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, फौजी अदालतों में अदालती आज़ादी, शफाफियत और मुनासिब अमल की जमानतों का फुकदान है। ऐसा मुनसिफाना ट्रायल चाहते हैं जो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हो। तर्जमान बरतानवी दफ्तर खारजा के मुताबिक कार्रवाइयों से शहरियों के मुनसिफाना ट्रायल को नुकसान पहुंचता है। पाकिस्तान शहरी और सियासी हकूक के आलमी मुआहदे के तहत जिम्मेदारियां निभाए। पाकिस्तान का कानूनी निज़ाम बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक के कवानीन के मुताबिक है। फौजी अदालतों से 9 मई के मुजरिमों को सजाओं के हवाले से बयानात पर तर्जमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तान का कानूनी निज़ाम इंसानी हकूक और बुनियादी आज़ादियों के फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देता है। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी आज बानी पीटीआई से अडियाला जेल में मुलाकात करेगी। कमेटी अरकान बानी को हुकूमत से मुज़ाकरात के पहले दौर से मुतल्लिक़ आगाह करेंगे। 2 जनवरी के आइंदा इजलास से मुतल्लिक़ हदायत और हिकमत अमली पर मुशावरत होगी। बुशरा बीबी और बैरिस्टर गौहर की मुलाकात। साबिक़ खातून अव्वल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के प्रोटोकॉल स्क्वाड के साथ वापस पेशावर चली गई। हुकूमत पीटीआई मुज़ाकरात पर अडियाला से शर्त आ गई। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी ने कहा, मुज़ाकरात हों मगर मुतालबात की मंजूरी का टाइम फ्रेम होना चाहिए। हमारे जायज़ मुतालबात पर मुकर्ररा वक्त के अंदर पेशरफ्त होनी चाहिए। बानी की हिदायत है, फॉरेन पॉलिसी के मामलात पर चेयरमैन, सेक्रेटरी और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी के सिवा कोई बात नहीं करेगा। सिविल नाफरमानी की तहरीक पर नहीं, सिर्फ मुज़ाकरात पर बात हुई। बातचीत के अगले दौर में चार्टर ऑफ डिमांड हुकूमत के सामने रखेंगे। कोशिश है मुज़ाकरात के बाकायदा आगाज से कबल मुज़ाकराती कमेटी की बानी से मुलाकात हो जाए। अली अमीन एपेक्स कमेटी में शिरकत के बायस मुज़ाकराती अमल का हिस्सा नहीं बन सके। खान और जितनी भी हमारी लीडरशिप है वर्कर, उनको रिहा किया जाए। इंतकाम की बुनियाद पे इन्होंने ये सारी केसेस बनाए हैं, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। हम मुतालबा करते हैं कि इस किस्म के रवैये को ख़त्म किया जाए। जो 9 मई का और 26 नवंबर का जो वाक़यात हुए हैं उसके ऊपर जो है ना जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के तहत जो है ना जुडिशल इंक्वायरी हो, ताकि हक़ाइक़ सामने आए। असद कैसर ने हुकूमत से मुज़ाकरात का 3 नुकाती एजेंडा बता दिया। कहा, हुकूमत से मुतालबा किया ला कानूनियत बंद की जाए, बानी और सियासी असीर रिहा किए जाएं,
9 मई और 26 नवंबर के वाकयात की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। इख्तियारात का गलत इस्तेमाल तारीख का हिस्सा बन रहा है। हम पर मुकदमात को लोग इंतहाई बदतरीन इंतकामी कार्रवाई समझ रहे हैं। क्या आइन में वाज़ेह नहीं कि हर शहरी पुरअमन एहतजाज कर सकता है? फौजी अदालतों के ट्रायल और फैसलों पर हमें भी मायूसी है। पंजाब के इंतजामी अमूर पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में मुफाहमत। गवर्नर हाउस में दोनों जमातों की बैठक। इसाक जार, मलिक मोहम्मद अहमद खान और मरियम औरंगजेब की शिरकत। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ, हसन मुर्तजा, नदीम अफजल चंद और अली हैदर गिलानी शरीक हुए। नून लीग पीपल्स पार्टी को पंजाब के इंतजामी मामलात में हिस्सा देने को तैयार। माजी के गिले शिकवे दूर करके इकट्ठे चलने पर इत्तफाक। पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली के हल्कों में तरक्याती काम तरजीही बुनियादों पर करने के अहकामात जारी। पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला और गवर्नर के वर्किंग रिलेशनशिप में रुकावट पर तहफ्फुज़ात। लीगी क़यादत ने मामला हल करने की यकीन दहानी करा दी। We're in a new world. आपका, मेरा और आपका नस्ल में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? वो आपका इंटरनेट है, आपका डिजिटल स्पेस है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अब मोटरवे शोटरवे नहीं रहा, हाईवे नहीं रहा। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वो ब्रॉडबैंड है, वो बैंडविड्थ है, वो हाई स्पीड कनेक्टिविटी है जो ना सिर्फ हम सबको एक दूसरे से जोड़ते हैं मगर आपको दुनिया से जोड़ता है। इनका तो ये काम है कि इन्होंने कंट्रोल करना सब कुछ अपने हाथ में, और आपको भी कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। आपने अपने जो हक है, जो राइट्स है, वो हासिल करना है। डिजिटल राइट्स के लिए नौजवानों को हुकूमत के सामने मुज़ाहमत करना होगी। बिलावल भुट्टो का मशवरा। सखर IBA कैंपस में खिताब के दौरान कहा, ज़ियाउल हक और जनरल मुशर्रफ का दौर सबके सामने है मगर इस दौर में डिजिटल स्पेस खतरे की जद में है। नौजवान डिजिटल बिल ऑफ राइट्स के लिए मुझे तजावीज़ और मुतालबात दें। मिलकर इस्लामाबाद में बैठे बूढ़ों को समझाएंगे जिन्हें ना सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स और गेमिंग का पता ही नहीं। हाई स्पीड इंटरनेट और डेटा प्राइवेसी हर शहरी का हक है। हमारी नई नस्ल को डिजिटल राइट्स के लिए जद्दोजहद करना होगी। हमें कानूनी तौर पर यह हक लेना पड़ेगा। कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। बानी पाकिस्तान का 148वां यौम पैदाइश। बरसगीर पाको हिंद के मुसलमानों के हकूक की सियासी जंग लड़ी। उनकी जिद्दोजहद ईमान, इत्तेहाद और तंजीम के ज़रिए असूलों का अमली नमूना थी। मसीही बरादरी को क्रिसमस की खुशियां मुबारक। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीहियों का मजहबी त्यौहार। क्रिसमस ट्रीज की तैयारी के साथ साथ गिरजाघरों को भी सजा दिया गया। खसूसी इबादत और दुआया तकरीबात का इनेकाद होगा। मुल्क की तरक्की, क़याम अमन और सलामती और खुशहाली की दुआएं मांगी जाएगी। मसीही बरादरी को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का पैगाम। कहा, क्रिसमस इंसानियत के लिए का आफाकी पैगाम लाती है। इस दिन को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत की याद में मनाया जाता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, क्रिसमस का दिन तमाम इंसानियत के लिए अमन, भाईचारे और मोहब्बत का पैगाम है। हजरत ईसा ने हमदर्दी, मेहरबानी, रहम और हिकमत जैसी पायदार अक़दार की तबलीग की। दुनिया भर में क्रिसमस का जश्न। एथेंस के टाउन हॉल में क्रिसमस इवनिंग पर नाइट ऑफ विशेस। हजारों शहरियों ने लालचन फिजा में छोड़ी नेक ख्वाहिशात का इजहार। बच्चे भी खूब महसूस हुए। धुंध ने रास्ते धुंधला दिए। मोटरवे M4 गुजरा से मुल्तान, अब्दुल हकीम से खानेवाल तक बंद। M5 पर मुल्तान से रोहड़ी तक ट्रैफिक मुअत्तल। तर्जमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक अवाम गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। सर्दी ने कड़ाके निकाल दिए। लेह और स्कर्दू में पारा -9 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। गोपस -7, कोयटा -6 और कल्लात में -5 रिकॉर्ड। इस्लामाबाद और पेशावर में 2, रावलपिंडी 3, लाहौर 6, कराची में पारा 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बादल बरसाने वाला सिस्टम पाकिस्तान से निकल गया। आइंदा चंद रोज शदीद सर्दी की पेशगोई।
मलका कौसार का सफेद मोतियों के साथ बनाओ सिंगार। दिल फरेब मौसम में बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली, वादी का हुस्न हर देखने वाले को खींचने लगा। इलेक्शन कमीशन को खुली छूट नहीं दी जा सकती। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक अहमद इब्राहिम के रिमार्क्स। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात इनेकाद केस की समाअत। वकील इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ अपनाया कि मखसूस नशस्तों की नजरसानी अपील सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, इस पर कुछ वक्त लगेगा। चीफ जस्टिस इश्तियाक अहमद इब्राहिम ने कहा, हम आपको 2 हफ्ते का वक्त देते हैं। अदालत ने 16 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया। लापता अफराद कमीशन काम करता है ना करने देता है, सिर्फ धोखा दे रहा है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के सख्त रिमार्क्स। आजाद कश्मीर के लापता शहरी मुदस्सर खान की बाजियाबी केस पर समाअत। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, क्या फायदा है इस कमीशन का जो काम ही नहीं करे। इस कमीशन को तो बंद कर दें। अगर वो कमीशन काम करता तो ये दरखास्त गुजार यहाँ हाईकोर्ट क्यों आती। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने बताया कि दरखास्त गुजार का शोहर मुजफ्फराबाद से लापता हुआ, वहां FIR दर्ज है। अदालत ने कहा, मैं सुनना चाहता हूं, अफसर आए इन कैमरा ब्रीफ करें तब देखेंगे। DGMI से रिपोर्ट तलब। बंद लफाफा रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। समाअत 27 दिसंबर तक मुलतवी। आलमी बैंक की पाकिस्तान के लिए $45 करोड़ कर्ज की मंजूरी। रकम सिंध फ्लड इमरजेंसी हाउसिंग रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए फराहम की जाएगी। आलमी बैंक के मुताबिक रकम मुतासरा इलाकों में घरों की तामीर नौ में मदद देगी। इंटरनेट स्पीड बढ़ाने के लिए बड़ा कदम। दुनिया की सबसे तवील और तेज तरीन इंटरनेट केबल पाकिस्तान पहुंच गई। सबमरीन केबल 2 अफ्रीका को हॉक्स पे MX तक पहुंचा दिया गया। 2025 के अख्ताम तक ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। पाकिस्तान में 8 टेराबाइट स्पीड बढ़कर 24 टेराबाइट हो जाएगी। अगर स्कीइंग सीखनी है तो मालम जब्बा चलिए। बर्फपोश वादी में दिलकश नजारे, तजुर्बाकार खिलाड़ियों की सयाहों को तरबियत, स्कीइंग के बुनियादी असूल और महफूज तरीके बताए। बड़ों के साथ साथ बच्चे भी खूब महसूस हुए। बगैर अल्फाज के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरने वाले अजीम अदाकार मारूफ कॉमेडियन चार्ली चैपलिन की बरसी। इशारों की जुबान से हंसाने का फन, सर पर हैट और हाथ में छड़ी, चार्ली चैपलिन की चाल ढाल को अमर कर गई। और बाबा जी चिश्ती की धुनें आज भी ताजा। अजीम मौसीकार को बिछड़े 30 बरस बीत गए। नूरजहान, ज़बैदा खानम, माला और मसूद बाना समेत कई नामवर गुलकारों को मुतारिफ करवाया। उनकी मशहूर फिल्मों में मुंदरी, लख्त जिगर और चंद मखना शामिल।